हाँ दोस्तों, कान खोलकर और दिल थाम कर बैठना, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे बड़े धमाकेदार मैच की, जहां बीसीसीआई के साथ मिलकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो नई प्लेइंग 11 निकाली है, उसे सुनकर तो पाकिस्तानियों की हालत वैसी हो गई है जैसे कोई ट्यूशन मास्टर अचानक बिना बताए टेस्ट ले लिए हो। जी हाँ दोस्तों, पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ भारतीय टीम ने जिस रौद्र रूप का प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों की नींदें हराम कर दी है। बल्ले से बवंडर, गेंद से कहर और फील्डिंग ने ज्वालामुखी जैसी फुर्ती, ये सब देखकर क्रिकेट की दुनिया समझ चुकी है। इस बार भारत केवल हिस्सा लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी छीनकर सीधा अपने घर ले जाने आया है। और इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लेइंग 11 तैयार किया गया है, उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस टीम की अनाउंसमेंट ने ही दुश्मन टीम की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार किसी खिलाड़ी को चुनने में ना तो चालाकी की जगह छोड़ी गई है और ना ही किसी पर तरस खाया गया है। यहाँ तो पूरा का पूरा सीन आक्रामक रवैया वाला है, और यही रवैया पाकिस्तान को उठाकर सीधे धूल चटाने के लिए काफी है। अब अगर बल्लेबाजी लाइनअप पर आ जाओ तो शुरुआत में ही गंभीर और सूर्या ने तय कर दिया है कि ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज कोई रन वन लेने वाले शरीफ लड़के नहीं होंगे, बल्कि ऐसे तूफानी शेर होंगे जो शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करेंगे कि गेंद आसमान में जाएगी और पाकिस्तान के फील्डर की हालत वैसी होगी जैसे कोई मच्छर को हवा में पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वहीं बीच के ओवरों की बात आती है तो यहाँ बल्ला ऐसा बोलेगा कि पाकिस्तानी गेंदबाज बार बार आसमान की तरफ देखकर दुआ करेंगे कि हे खुदा बारिश करा दे। और आखिरी ओवरों में तो सीन ऐसा होगा कि बारिश के नीचे पाकिस्तान की फील्डिंग लाइनअप का हाल वैसा हो जाएगा जैसे शादी में डीजे पर बिना ब्रेक डांस करने वाले बाराती थक कर गिर जाना। अब जरा गेंदबाजी पर नजर डालो तो भाई, यहाँ भी पूरा भूकंप मचने वाला है। तेज गेंदबाज ऐसे चुने गए हैं कि उनकी रफ्तार और स्विंग देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बल्ला नहीं, दिल कांप जाएगा। बल्लेबाजों को लगेगा कि रन बनाने से आसान है कि चुपचाप घर जाकर टीवी पर मैच देख लिया जाए, और अगर किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने गलती से सोचा कि थोड़ा टिक जाएंगे तो भूल सुधार लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पिनरों का ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें वह बेचारे ऐसे फंसेंगे जैसे मछली कांटे में फंसकर तड़पती है। वहीं ऑलराउंडरों की बात करें तो दोस्तों, यहाँ तो पूरा मसाला पैकेट है। बल्लेबाजी करें तो मैदान में आतिशबाजी हो जाती है, और गेंदबाजी करें तो बल्लेबाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी हर विभाग से यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दुश्मन को धूल चटाने उतरी है। सच कहूं तो गंभीर की चालाकी और सूर्या के घमंडी तेवर का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो जरा अपनी सीट बेल्ट कस कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे कि भारत बनाम पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां कहां की जाएगी। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारत की इस नई प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और यहाँ की पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मैच की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह जबरदस्त भिड़ंत 14 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा। यह सिर्फ एक ग्रुप मैच नहीं बल्कि जुनून और प्रतिष्ठा की जंग है। हर बार की तरह इस भिड़ंत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। भारत अपनी निरंतरता और मजबूत बैटिंग लाइनअप के दम पर मैदान में उतरेगा, जबकि पाकिस्तान तेज गेंदबाजी और युवा खिलाड़ियों के जोश से पलटवार करना चाहेगा। न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाने वाला यह मुकाबला और भी रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ घरेलू लाभ किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे में हर रन और हर विकेट की कीमत दोगुनी होगी। क्रिकेट फैंस को भरपूर ड्रामा, टक्कर और हाई वोल्टेज खेल देखने को मिलेगा, जहां हार जीत से ज्यादा दोनों देशों का गौरव और भावनाएं दांव पर होंगी। अगर हम इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बैलेंस्ड मानी जाती है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीएम मूवमेंट से मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है सतह बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो जाती है। यहाँ पहली पारी में औसतन 140 से 150 रन बनते हैं, इसलिए बड़े स्कोर कम ही देखने को मिलते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स रन रोकने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत अधिक टर्न नहीं मिलता।
खास बात यह है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान मानी जाती है, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान प्रायः गेंदबाजी करना पसंद करता है। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान मैच में हर रन, हर विकेट और टॉस का फैसला बेहद अहम होगा। और अब अगर हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20I मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहे हैं। अब तक दोनों टीमें कई बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने अधिकतर मैचों में दबदबा बनाया है। आईसीसी टूर्नामेंट्स, खासकर वर्ल्ड कप और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर लगातार जीत दर्ज कर अपना वर्चस्व दिखाया है। वहीं पाकिस्तान ने 2021 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत से जवाब दिया था। कुल रिकॉर्ड देखें तो भारत के पास बढ़त है, लेकिन हर भिड़ंत नई कहानी लिखती है। यही कारण है कि यह हेड टू हेड प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट का सबसे बड़ा आकर्षण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं कि आखिर इस नई प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ किन किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और दिखाया कि वो T20I में किस तरह के बल्लेबाज हैं। भारत को सिर्फ 58 रन का आसान लक्ष्य मिला था, जिसे गिल ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलकर और भी आसान बना दिया। उन्होंने महज 9 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 222 से ज्यादा रहा, जो इस बात का सबूत है कि वो हालात के हिसाब से तुरंत गियर बदल सकते हैं। गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्लासिकल टेक्निक और शॉट सिलेक्शन है। खासकर ऑफ और लेग साइड पर उनके ड्राइव और फ्लिक देखने लायक होते हैं। यूएई के खिलाफ उन्होंने फ्लिक के जरिए जो छक्का जड़ा, उसे शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया। वे दबाव में भी संयम बनाए रखते हैं और छोटी पारी में भी टीम को तेजी से जीत की ओर ले जाते हैं। हालांकि बड़ी चुनौतियों में कभी कभी उनका शॉट चयन जोखिम भरा साबित होता है और शॉर्ट पिच गेंदों पर और बड़ी साझेदारियों में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर गिल T20I में एक एंकर और अटैकर दोनों की भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज हैं, जो सही समय पर आक्रामक हो सकते हैं और पारी की नींव भी रख सकते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के बीच गिल किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा T20I में भारत के लिए उभरते हुए पावर हिटर हैं और यूएई के खिलाफ उन्होंने अपने अंदाज का शानदार नमूना पेश किया। दुबई में एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत को सिर्फ 58 रन का लक्ष्य मिला था और अभिषेक ने पारी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। वह पहले भारतीय बने जिन्होंने रन चेज की पहली गेंद पर 6 लगाया। इसके बाद उन्होंने 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। उनकी यह आक्रामक पारी विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालने के लिए काफी था और भारत ने 4.3 ओवर में मैच जीत लिया। अभिषेक की बल्लेबाजी शैली बेहद विस्फोटक रहा। वो पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं। आईपीएल में भी उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर रहा है, जो दर्शाता है कि वो किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी उनका आक्रामक खेल जल्दी विकेट गंवा सकता है, लेकिन अगर संतुलन साध लें तो वो टीम इंडिया के लिए भविष्य के मैच विनर साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा एक ऐसे T20I बल्लेबाज हैं जो मैच की शुरुआत में ही खेल का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 के उद्घाटन मैच में भारत की कप्तानी संभालते हुए शानदार नेतृत्व दिखाया। उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि भारत ने यूएई को सिर्फ 57 रन पर समेट दिया और मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। कप्तानी के दौरान एस्कावाई ने सबसे ज्यादा चर्चा तब बटोरी जब उन्होंने रन आउट की अपील वापस ले ली और खेल भावना का उदाहरण पेश किया। हालांकि टॉस के समय एक छोटी सी चूक हुई जब वे तुरंत अपना फैसला विपक्षी कप्तान को नहीं बता पाए, लेकिन बाद में उन्होंने स्थिति संभाल ली। इस जीत में उनकी शांत सोच और खिलाड़ियों पर विश्वास झलका। बतौर बल्लेबाज सूर्य कुमार T20I में मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते हैं, जो हर दिशा में शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं।
उनका स्ट्राइक रेट बेहद ऊंचा है और वे मैच की दिशा पलटने वाले बल्लेबाज साबित होते हैं। हालांकि कप्तानी का बोझ कभी कभी उनकी बल्लेबाजी पर असर डाल देता है और निरंतरता कम हो जाती है, फिर भी उनकी आक्रामकता और दबाव झेलने की क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। कुल मिलाकर सूर्या एक ऐसे बल्लेबाज और कप्तान हैं जो टीम को आत्मविश्वास, मनोरंजन और जीत की उम्मीद दोनों देते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा T20 इंटरनेशनल में नई पीढ़ी के उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जिन्होंने कम समय में ही अपनी छाप छोड़ी है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे बड़ी खूबी उनकी शॉट सिलेक्शन और हालात को पढ़ने की क्षमता है। पावर हिटिंग करने वाले खिलाड़ियों की भीड़ में तिलक वर्मा अपने संतुलित अंदाज के कारण अलग नजर आते हैं। वे शुरुआत में धैर्य से पारी को आगे बढ़ाते हैं और सेट होने के बाद आक्रामक रूप धारण कर विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। खासकर स्पिनरों के खिलाफ उनका खेल बेहद आकर्षक है। कवर ड्राइव और मिड विकेट की ओर शानदार स्ट्रोक्स उन्हें खतरनाक बनाते हैं। डेथ ओवर्स में वे तेज रन बनाने के लिए बड़े शॉट्स का सहारा लेते हैं। वहीं अगर स्थिति कठिन हो तो एक एंकर की तरह खेलकर टीम को स्थिरता भी देते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए उनकी पारियों ने यह साबित किया है कि वे दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रख सकते हैं। उनका फिटनेस स्तर और फील्डिंग भी टीम को अतिरिक्त फायदा देती है। कुल मिलाकर तिलक वर्मा T20I में एक बहुमुखी बल्लेबाज हैं जो टीम को लचीलापन, आक्रामकता और स्थिरता तीनों एक साथ प्रदान करते हैं। जबकि 5वें नंबर पर संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल में एक स्टाइलिश और आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं जिनके शॉट्स में टाइमिंग और पावर का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। वह शुरुआत से ही गेंद पर अटैक करना पसंद करते हैं और खासकर पावर प्ले तथा डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सीधी बैट से क्लीन हिटिंग। चाहे वह स्पिन हो या पेस, वे गेंद को लंबे शॉट्स में बदलने का हुनर रखते हैं। सैमसन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए अक्सर टीम को तेज फिनिश दिलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा चैलेंज निरंतरता है। वे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। इसके बावजूद उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा ऊंची रहती है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। कप्तानी अनुभव के कारण उनमें मैच पढ़ने और परिस्थिति अनुसार खेलने का गुण भी है। जब उनका दिन होता है तो वे अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर संजू सैमसन एक विस्फोटक, आकर्षक और मैच विनिंग बल्लेबाज हैं जिनमें भारतीय T20 टीम के लिए अहम रोल निभाने की पूरी क्षमता है। ऐसे में 5वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ने एशिया कप 2025 में यूएई के 10 सितंबर को दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया। यहां शिवम दुबे ने गेंदबाजी में 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए, जो उनके T20I करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन ने दिखाया कि वे केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि महत्वपूर्ण समय पर गेंदबाजी कर मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मर्केल के मार्गदर्शन में अपनी लाइन, स्लोअर डिलीवरी और रनअप में तकनीकी सुधार किए, जिससे उनकी गेंदबाजी में स्थिरता और विविधता आई। शिवम दुबे मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही गेंदबाजी में भी टीम को योगदान देते हैं, जिससे वे एक सशक्त ऑलराउंडर बन गए हैं। यूएई के खिलाफ उनका यह प्रदर्शन साबित करता है कि वे महत्वपूर्ण मैचों में टीम के लिए मैच विजेता साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में नियंत्रण उन्हें भारत के लिए बेहद मूल्यवान ऑलराउंडर बनाते हैं और आगामी मैचों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। जबकि 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक हैं। एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया कि वे किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। पांड्या की उपस्थिति टीम के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण रही। उनके पास आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी दोनों की क्षमता है। उनके स्ट्राइक रेट और बल्लेबाजी क्षमता उन्हें उच्च स्तर का ऑलराउंडर बनाती है।
पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अनुभव और मैच विनिंग प्रदर्शन से टीम को संतुलन और मजबूती मिलेगी। उनके हर शॉट और हर ओवर से टीम को लाभ मिलता है और वे हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबलों में निर्णायक साबित होते हैं। वहीं 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल भी यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 3 ओवर में 13 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिससे विपक्षी बल्लेबाज दबाव में रहे और भारत को मैच में बढ़त मिली। उनकी सटीक और विविध स्पिन गेंदबाजी ने विपक्षी टीम को रन बनाने में मुश्किलें दी, जबकि गेंदबाजी में नियंत्रण और अनुभव से उन्होंने मैच की दिशा भारत की ओर मोड़ी। T20I में अक्षर एक संतुलित ऑलराउंडर है। बाएं हाथ की धीमी स्पिन और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों में माहिर। T20 में उन्होंने अब तक 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। वही 72 विकेट लेकर वे ICC T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं। जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 जो सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।